एक बार फिर आप सभी को मेरा प्रणाम। तो आज हमें डिस्कस करना है बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ टुडे वी विल डिस्कस कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग विद कंस्ट्रक्टर। एक बार मैं रिवाइज करा दूं, कंस्ट्रक्टर क्या था? कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल ब्लॉक दैट हैज बीन यूज्ड टू इनिशियलाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ अ क्लास। कंस्ट्रक्टर एक ऐसा ब्लॉक है जिसको मैं यूज करूंगा क्लास की प्रॉपर्टी को इनिशियलाइज करने के लिए। उसकी आइडेंटिटी क्या है बेटा? कि कंस्ट्रक्टर का जो नाम होगा और जो क्लास का नाम होगा वो सेम होगा। कंस्ट्रक्टर की कोई बेटा डिफरेंट टाइप नहीं होगी। देयर इज नो डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। थोड़े दो बातें आप याद रखें। कंस्ट्रक्टर के केस में जो मेरा नेम है वो सेम है किसके? क्लास के नेम के। और बेटा सेकंड, नो रिटर्न टाइप। That is the concept of constructor। लेकिन बेटा कंस्ट्रक्टर के साथ हमने एक चीज जोड़ पड़ी है। वो क्या डिस्कस करा बेटा मैंने? कि अगर मेरे पास एक सुपर क्लास है और बेटा मेरे पास एक सब क्लास है, तो बेटा अगर मैंने सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, सो व्हाट आई विल राइट? न्यू सब क्लास। तो बेटा उससे पहले ऑब्जेक्ट किसका बनेगा? सुपर क्लास का। ये बेटा पढ़ चुके हैं हमने। बेटा डिस्कस किया था अगर किसी क्लास ने किसी क्लास को एक्सटेंड कर रखा है और आप सब क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो सब क्लास से पहले सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। क्योंकि बेटा सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर भी पहले चलेगा। समझ पा रहे हैं? दोबारा बेटा रिपीट करता हूं। अगर आपने सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया उससे पहले सुपर का बनेगा। और बेटा अगर सुपर का ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि सुपर का कंस्ट्रक्टर भी कौन होगा? तो बेटा अगर मैं कंस्ट्रक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये मेरा सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर। बेटा लेट्स से यहां पर है मेरा सब क्लास का कंस्ट्रक्टर। तो बेटा अगर मैंने सबका ऑब्जेक्ट बनाया तो मेरा कंट्रोल पहले यहां पर ट्रांसफर होगा। और बेटा अगर मेरा कंट्रोल यहां पर आ गया और ये वाला जो ब्लॉक है ये कोई एक्सेप्शन थ्रो करता है, थ्रो एक्सेप्शन, तो बेटा हमने डिस्कस किया था एक्सेप्शन थ्रो कहां पर होगी? जहां से कंट्रोल आया है। एग्जांपल सेट करा दो बेटा। अगर कोई मेथड F1 है जो एक्सेप्शन को थ्रो कर रहा है तो आपको ये इंडिकेशन दे रहा है कि अगर आप मुझे कॉल करेंगे तो आपको ये एक्सेप्शन के साथ डील करना पड़ेगा। रिपीट कर रहा हूं मैं। अगर कोई मेथड F1 है जो एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है तो बेटा इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर आप F1 को कॉल कर रहे हैं तो आपको इस एक्सेप्शन के साथ डील करना पड़ेगा। या तो आप ट्राई कैच लगा सकते हैं या आप भी एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं। दो ऑप्शन आपके पास है। बेटा सेम हियर, जब आपने कंट्रोल को यहां ट्रांसफर कर दिया तो बेटा ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होने के बाद कंट्रोल वापस कहां जाएगा? यहां पर जाएगा। इसका मीनिंग बेटा ये हुआ कि या तो आप यहां ट्राई कैच लगाओ या एक्सेप्शन को क्या कर दो बेटा? थ्रो कर दो। सो बेटा लास्ट में कंक्लूजन क्या निकला? अगर आपने इनहेरिटेंस यूज कर रखा है
और कंस्ट्रक्टर भी यूज कर रखा है, और सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है। लेट्स से आर यू एक्सेप्शन, तो बेटा सब क्लास के कंस्ट्रक्टर में आपको उस एक्सेप्शन के साथ डील करना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों बेटा, वो देखो, अगर बेटा कंसेप्चुअली देखें तो ये कह रहा है कि आप मेरी स्पेसिफिक क्लास है। दोबारा सुनो बेटा, ये कंस्ट्रक्टर ये कह रहा है कि आप मेरी स्पेसिफिक क्लास है, और अगर मैंने कोई प्रॉब्लम थ्रो की है, कोई बात थ्रो की है, कोई एक्सेप्शन थ्रो की है, तो आपको डील करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं डील नहीं करना तो आप भी थ्रो कर सकते हैं। समझ गए बेटा, आप भी थ्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में बेटा हम देखेंगे कि इसका एग्जीक्यूशन कैसे है, कैसे इसको यूज करना है। इन अ नेक्स्ट एग्जांपल वी विल सी दिस कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।